हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स तो देखो इतनी सी हैं, इतनी सी अपडेट है बारसा से रिलेटेड भाई यहाँ पे। बिकॉज भाई हमारा क्लब तो चिलैक्स कर रहा है, हमारे लॉन्डे तो भाई मूवी शूवी देख रहे हैं इकट्ठे ग्रुप में। ऑन दी अदर एंड दोस्तों रियल मैड्रिड से रिलेटेड ये पूरी की पूरी 80-90% वीडियो ये डेडिकेटेड होगी रियल मैड्रिड पे। किस तरीके से दोस्तों हमारे क्लब पे बार्सिलोना पे यहाँ पे एलिगेशंस लगते हैं नेग्रेरा का, चाहे यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड एक मैच हारे 10 मैच हारे पूरा सीजन हार जाए, ब्लेम जाने वाला है बार्सिलोना ने ही किया है। नेग्रेरा वाला केस भले 2017-18 में खत्म हो चुका है, बट भाई 2026 में भी हमारा वो बूढ़ा नगरेरा भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को हराने में लगा हुआ है, राइट। ये एज पर यहाँ पे पेरेस, तो इस चीज को डिटेल में देखेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपके साथ एक कुछ ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जहां पे आपको रियलाइज होगा कि भाई जो ये लाइंसमैन थे ना, VAR से पहले के जमाने के जो लाइंसमैन थे यहाँ पे, वो किस तरीके से रियल मैड्रिड को फेवर किया करते थे और उसका रूट कहां तक जाता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बारसा की अपडेट के साथ, फटाफट से निपटा डालते हैं, राइट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो मेजर अपडेट्स आई हैं और दोनों के दोनों यूलियन एल्वारेस से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता था कि भाई PSG इंटरेस्टेड है यहाँ पे यूलियन एल्वारेस में, बट देन भाई लुइस एनरिके आके बोलते हैं कि यहाँ पे PSG इज नॉट इंटरेस्टेड, एंड बेसिकली लुइस एनरिके ने उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। ही इज नॉट अ, यहाँ पे अगर आप देखें जो प्रोफाइल जो यहाँ पे PSG को चाहिए एज पर लुइस एनरिके, एंड यू नो कि भाई PSG में जो चीज़ लुइस एनरिको को चाहिए वो आती है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो जाती है या तो फिर नहीं आती है, राइट। ये चीज़ें होती हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ बार्सिलोना के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर गई, बिकॉज राइट नाउ 3 टीम्स वर इंटरेस्टेड। PSG जो कि अब बाहर हो चुकी है, आर्सेनल एंड बार्सिलोना। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यार बिडिंग वॉर बार्सिलोना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, एंड इसकी वजह से डेको इज हैप्पी राइट नाउ एंड ही विल नेगोशिएट ऑब्वियसली। आर्सेनल अगेन भाई पैसा खर्च कर सकती है, 100 मिलियन से ऊपर का भी खर्च कर सकती है ऑन एल्वारेज। सो वी विल हैव टू गेट क्रिएटिव, एंड भाई यहाँ पे एल्वारेज ऑल्सो नीड टू पुश फॉर बार्सिलोना इंस्टेड ऑफ आर्सेनल भाई। तो ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों आज बस बारसा से रिलेटेड इतनी अपडेट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रियल मैड्रिड एंड पेरिस की तरफ। देखो दोस्तों कल जो मीटिंग बुलाई गई थी रियल मैड्रिड के द्वारा, जिसमें भाई एड्रेस कर रहे थे यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज यहाँ पे मीडिया को, हर किसी मीडिया पर्सनल की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई दे विल बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ वेलवर्दे एंड चुआमेनी के बीच में। दे वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भाई आगे फ्यूचर के क्या प्लान है, बिकॉज जो ये सीजन गया भाई इट वाज अ डिजास्टर्स सीजन, एंड उससे पिछले वाला सीजन भी ऑब्वियसली हर कोई ये जान मानने को तैयार था, जानने को चाहता था कि भाई यहाँ पे मैनेजर कौन होने वाला है। एटलीस्ट भाई ये बताया जाए कि कब नया मैनेजर हायर किया जाएगा और कौन कौन ऑप्शंस हैं। बट इन सारे जो न्यूज़ वो चाहते थे दोस्तों, यहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पे कल क्लियरली दिखाई दिया कि भाई पेरेस फ्रस्ट्रेटेड है, और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी 3 स्टेजेस में अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। या तो वो खुद की बड़ाई करता है, या फिर दूसरों को बुरा बोलता है, या फिर भाई फाइनली दोस्तों वो एक रेज दिखाता है टुवर्ड्स भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी। यहाँ पे तीनों चीजें कल पेरेज ने करी, विच टेल्स यू कि भाई ही इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री दोस्तों एट द मोमेंट। पहला स्टेज खुद की तारीफ दोस्तों, यहाँ पे उसने कई सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे बोली जो कि भाई थोड़ा रेलिवेंट नहीं थी मैटर को अगर देखें तो। डेफिनेटली आई अग्री, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो उसने बोली मैं अग्री करता हूँ उससे, बट भाई जो 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 मीटिंग चल रही है, जिस तरीके का एनवायरमेंट है राइट नाउ, थोड़ा मतलब भाई समझ में नहीं आया। एट द सेम टाइम अगर आप इस मीटिंग को देखते हैं तो इट्स टेल्स यू कि भाई यहाँ पे इम्पोज कर रहे हैं यहाँ पे पेरेज पूरी दुनिया को यहाँ पे मीडिया के सामने, एंड भाई बाकी सब किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आई एम द मैन, जो कि यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को रन करा रहा है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि भाई मुझे चेंज कर दे। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहली स्टेज जहाँ पे भाई उसने अपनी खुद की तारीफ करी, यहाँ पे उन्होंने कई बार बोला, कई सारी चीज़ें बोली। इलेक्टेड द बेस्ट प्रेसिडेंट इन फुटबॉल हिस्ट्री, आई एम द वन हु गॉट इलेक्टेड एज अ बेस्ट प्रेसिडेंट इन फुटबॉल हिस्ट्री। भाई ये उन्होंने अपने बारे में बोला, विच आई एग्री भाई, मैं खुद भी बोल चुका हूँ ही इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट अभी तक जो मुझे दिखे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया रियल मैड्रिड को भाई, यहाँ पे उन्होंने भाई उनको स्टेबिलिटी दे दी फाइनेंशियली भाई। यहाँ पे अगर आप बात करें भाई प्रोजेक्ट वाइज हर तरीके से रियल मैड्रिड राइट नाउ इज स्टेबल भाई। हाँ डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि भाई एम्बाप्पे आने से भाई यहाँ पे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, हिस्टोरिकली थोड़ी ट्रॉफीज नहीं आ रही हैं, सॉरी फॉर द नॉइस बैकग्राउंड वाली, बट स्टिल दोस्तों आई बिलीव कि यहाँ पे दे आर अ वेरी स्टेबल क्लब भाई। अगली चीज़ वो बोलते हैं भाई एज अ प्रेसिडेंट भाई आई हैव वर्न
मोस्ट टाइटल इन हिस्ट्री भाई, समवेयर अराउंड 70 टाइटल्स तक उन्होंने गिन दिए भाई, बास्केटबॉल के भी टाइटल्स गिन दिए उन्होंने भाई यहाँ पे। बट या आई एग्री अगेन भाई, यहाँ पे भाई 14 टाइटल्स इन समवेयर अराउंड 14 सीजन समवेयर अराउंड, राइट। तो यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज जीती ही उन्होंने भाई, है तो सही बंदा है भाई, भाई प्रेसिडेंट बहुत तगड़ा है भाई, प्रेसिडेंट बहुत तगड़ा है। वाई आर पीपल सेइंग आई डिसअपियर्ड, बट 2 मैच ही तो हारे हम लोग। ही सेड इन इंग्लिश, ऑब्वियसली नॉट इन इंग्लिश, स्पेनिश भाई यहाँ पे। ही सेड भाई वी लॉस्ट ओनली 2 गेम्स, और आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि भाई मैं आपके सामने 2 गेम हारने के बाद मैं आ जाऊँ आपके सामने, हैं एक सीजन हमारा खराब चला गया तो इस वजह से मैं आपके सामने आ जाऊं भाई, आपके सामने यहाँ पे कुछ कुछ बातें करने लगूं ना, ऐसा नहीं होगा। ही सेड दैट भाई एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू ब्रैग बट अबाउट माय कंपनी, हिज कंस्ट्रक्शन कंपनी बाय द वे दोस्तों यहाँ पे, बट वी मेक बिलियंस इन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स भाई। 50 बिलियन यहाँ पे दोस्तों उनका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो रेवेन्यू है यहाँ पे बताया जाता है 50 बिलियन के अराउंड है। और वो ब्रैग कर रहा था यहाँ पे भाई, लिटरली ही वाज टेलिंग कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पे रियल मैड्रिड को नहीं यहाँ पे हेड कर रहा हूँ, आई एम हेडिंग दैट कंपनी ऑल्सो भाई, आई एम अ सक्सेसफुल मैन भाई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें खुद को यहाँ पे भाई थोड़ा बताया जा रहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किस पे क्वेश्चन उठा रहे हो, तुम किस पे उंगली उठा रहे हो, लुक एट द मैन भाई हिमसेल्फ। मैं पैसे वाइज अमीर हूँ, मैं भाई यहाँ पे सक्सेस स्टोरी मेरी भाई दुनिया भर की लोग बात करते हैं। एंड भाई यहाँ पे अगर आप मेरे सामने खड़ा होना चाहते हो इन इलेक्शन, यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी। उसने कल क्लियरली बोल दिया मैं इलेक्शंस करवाने वाला हूँ जल्दी, एंड जिस माइके लाल के अंदर दम है भाई खड़े हो जाओ। एंड वाई ही सिंग दिस, बिकॉज भाई उसने ही रिसेंट टाइम में, नॉट रिसेंट टाइम बट ऑब्वियसली इन हिस्ट्री ने, और उसने कुछ ऐसे रूल पास करे हैं जो कि भाई यहाँ पे विल रिस्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द सोशियोज। 100K के अराउंड यहाँ पे 1 लाख के अराउंड यहाँ पे सोशियोज है आपके रियल मैड्रिड में। हर कोई एलिजिबल होता अगर यहाँ पे, अगर नॉर्मली रूल्स, कुछ रूल्स नहीं होते फॉर प्रेसिडेंसी का जो पोजीशन है। कुछ रूल्स यहाँ पे भाई जब पेरेज आए हैं उन्होंने यहाँ पे भाई पास करवाए हैं, विच इज़ भाई यहाँ पे 15% ऑफ जो कंपनी का बजट है, सॉरी यहाँ पे क्लब का बजट है, उसका यहाँ पे एफडी या फिर आप बोलो यहाँ पे बैकिंग दिखानी पड़ेगी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा। 1200 से 1400 के अराउंड यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड का यहाँ पे बजट है, वो विच एंडअप्स की भाई यहाँ पे 186 मिलियन यहाँ पे भाई जो भी प्रेसिडेंसी का कैंडिडेट होगा उसको आके दिखाना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में है, अगर कभी रियल मैड्रिड की जरूरत पड़ी तो मैं अपने पैसे दूंगा भाई। लपोर्ता ने भी दिखाया था 150 मिलियन का, 120 मिलियन का, यहाँ पे भाई यहाँ पे पेरिस भी दिखाएंगे, या फिर कोई कैंडिडेट अगर पेरिस के सामने खड़ा होता है। अदर देन दैट भाई 20 ईयर का सोशियो का उसकी होनी चाहिए कि भाई वो मेंबर है सोशियो का, विच इज़ अगेन भाई एक लॉन्ग टाइम भाई यहाँ पे। तो मतलब भाई यहाँ पे देर आर ओनली फ्यू, गिन चुन के 10 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स रियल मैड्रिड के जो सपोर्टर, जो कि सोशियोज हैं, जिनके पास भाई बैंक बैलेंस है, जिनके पास ये सारे के सारे भाई ये जो हर किसी रूल को टिक करते हैं। तो इस वजह से भाई चौड़े में बिल्कुल यहाँ पे पेरेज ने बोला जो भी जिसके अंदर भी दम है दोस्तों, लड़ाई लड़ लो भाई मुझसे आके इलेक्शन में, एंड देखते हैं भाई कौन जीतता है, राइट। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भाई कई सारे फैंस बोल रहे थे कि भाई अब यहाँ पे रिजिग्नेशन देना पड़ेगा पेरेस को, एंड ही सेड कि भाई आ जाओ, हिम्मत है तो भाई करके दिखा दो, मैं खुद रिजिग्नेशन नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मैं दोबारा इलेक्ट होकर आऊँगा, आप चेंज कर सकते हो तो कर लीजिए, राइट। जब उनसे पूछा गया कि चलो अब हो गया आपका मन की भाई तसल्ली निकल गई, तो क्या अब हम लोग फुटबॉल के बारे में बात कर लें, तो वो बोलते हैं, उनका रिएक्शन होता है टॉक अबाउट फुटबॉल, नो 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 नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट फुटबॉल भाई। यहाँ पे ऑब्वियसली स्पेनिश में बोलेंगे, डिफरेंट थोड़ा रिएक्शन होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जैजरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई विल टॉक अबाउट रिटर्निंग रियल मैड्रिड टू इट्स ओनर भाई यहाँ पे, जो कि सोशियस है बेसिकली, ये वो कहते हैं। साथ में वो उनसे बोला जाता है कि न्यू कोच के बारे में क्या आइडिया है, कुछ बता शेयर करना चाहते हो, तो बोलते हैं न्यू कोच आई वोंट say anything about coaches or players. I am here to say I'm returning Real Madrid to rightful owners. वही वापस है सोशियोस की कहानी, मतलब घुमा फिरा के सोशियोस को टोपी पहनाई जा रही भाई, अगर इलेक्शन है तो भाई सोशियोस आप मुझे ही वोट करना। एंड देन दोस्तों यहाँ पे मुरीनो के बारे में पूछा गया, बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ आ रही मुरीनो से रिलेटेड कि भाई इज ही कमिंग बैक, इज ही नॉट भाई यहाँ पे। तो वो बोलते हैं मुरीनो क्वेश्चन मार्क, वी आर नॉट talking about that right now. We are talking about keeping control of Real Madrid, us socios, not journalists. देख रहे हो 3 डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फुटबॉल यहाँ पे भाई सोशियोस के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई यस रियल मैड्रिड बिलोंग्स टू सोशियोस एंड सोशियोस शुड वोट फॉर मी, एंड भाई यहाँ पे मैं वापस से प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, जो कि भाई यहाँ पे फिर सोशियोस की बात सुनेगा नहीं, है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे भाई जर्नलिस्ट पूछते हैं कैन यू एक्चुअली स्पीक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन द पिच दिस सीजन, दैट्स व्हाट द फैंस आर वरीड अबाउट, नॉट दिस। भाई ये जो आप बकवास कर रहे हो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही फैंस को फ़र्क पड़ रहा है, ये जर्नलिस्ट ने क्लियरली बोल दिया। पेरेज उस पर आंसर देते हैं नो,
नो 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 नो, देयर इज नथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू। यहाँ पे इस तरीके से भाई उनका रिएक्शन था। एंड दोस्तों यहाँ पे ये तो रही स्टेज 1। देन होती है स्टेज 2 शुरू, जहाँ पे भाई वो क्लियरली फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ऑन वन ऑफ द जर्नलिस्ट। भाई ठीक है, जर्नलिस्ट भाई यहाँ पे बुरी बुरी चीज़ें लिखते हैं रिलेटेड टू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लब, किसी किसी प्लेयर के बारे में, बट आप भाई एज अ प्रेसिडेंट होके आप भाई यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने उंगली नहीं उठा सकते, राइट? उन्होंने उठाई, यहाँ पे उठाई। कोई तो है यहाँ पे रूबेन कैनिजारेज करके, भाई कोई तो एबीसी के जर्नलिस्ट हैं, उनको बोलते हैं वो, यू रूबेन यू अटैक रियल मैड्रिड एवरी डे एंड आई एम गोइंग टू कैंसिल योर माई सब्सक्रिप्शन विद यू। एंड दोस्तों ये जो न्यूज़ है, इस आपके यहाँ पे वेव्स हैं वो देखते हैं यहाँ पे कि जो वोकेंटो ग्रुप है दोस्तों, जो कि एबीसी मीडिया को यहाँ पे ओन करता है, वो फायर कर देते हैं अपने प्रेसिडेंट को, या फिर आप बोलो यहाँ पे प्रेसिडेंट खुद ही रिजाइन मार देते हैं विद इन 30 मिनट्स ऑफ दिस। ये जो इवेंट हुआ है पेरेस का, तो यहाँ पे क्लियरली जो उनका काम था पेरेस का भाई, कि मीडिया को मुझे उंगली करनी है, मतलब जो इतने दिनों से मेरे को वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरे क्लब के बारे में लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इनको एक बार में मुझे शांत कराना है, एंड ही डिड इट। एक चीज़ जो कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी भाई हर किसी को, कि यहाँ पे भाई एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल लिखा था अगेन यहाँ पे एबीसी के अंदर, जो कि एक विमेन ने लिखा था, तो उस पर उनका टिप्पणी थी कि ये आर्टिकल जिसने भी लिखा है ये एक वुमेन है, एंड आई डोंट नो कि भाई उनको फुटबॉल कुछ पता भी है कि नहीं। मतलब यहाँ पे भाई थोड़ा यहाँ पे भाई स्टीरियोटाइप किया जा रहा है विमेन वाला, तो थोड़ा ये डेफिनेटली एक एंगल ये भी है दोस्तों यहाँ पे। तो चेरी ऑन टॉप दोस्तों, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग एंड करें, जो ये फ्रस्ट्रेशन थी उसकी भाई, कि भाई अब फाइनली रेज बेट करने वाली जो सिचुएशन आ गई है, आखिरी मोमेंट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन जो दिखता है, निकाला जाता है दोस्तों, वो होता है कि ब्लेम डाल देना किसी और के ऊपर, विच इज़ भाई यहाँ पे दो लोग, आपका यहाँ पे भाई रेफरीज, सीटीए बेसिकली, लालिगा की बहुत पुअर रेफरिंग भाई, जो कि अगेन भाई आई विल से कि यस भाई हम भी खुद भी यहाँ पे शिकार है। हमने कितने डिसीजंस दोस्तों, बार्सिलोना ने भाई यहाँ पे जो रेफरी क्लियरली मानते हैं आफ्टर भाई यहाँ पे मैच के बाद कि भाई ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए थी, बट यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट यहाँ पे अगेन भाई रेफरीज को एकदम पॉइंट आउट करते हैं इतने बड़े इवेंट में। एंड देन दूसरी चीज़ दोस्तों, नेग्रेरा, मतलब वो तो चेरी ऑन टॉप है ना दोस्तों, मतलब जो उसने हगा है, उसका केक बनाया है, उसके ऊपर उसने चेरी रख दी भाई नेग्रेरा करके, कि भाई दिस इज़ हैपनिंग। भाई 2 डेकेड से नेग्रेरा पैसा फेंका जा रहा था बार्सिलोना के द्वारा, और 3 डेकेड से भाई यहाँ पे जो रेफरीज हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, जो नेग्रेरा में इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों इसके साथ आती है धमकी कि भाई आई विल इरेडिकेट ऑल इविल्स दैट हार्म दिस क्लब इंक्लूडिंग दिस प्रेस एंड द अदर्स एज वेल, इंक्लूडिंग दिस प्रेस। दोस्तों मैंने आपको इसका बताया ना शॉक वेव क्या हुआ है, कि भाई वो जो प्रेसिडेंट हैं उस ग्रुप के, एबीसी वाले ग्रुप के, वो रिज़ाइन डाल देते हैं। तो लिटरली दोस्तों यहाँ पे धमकियाँ दी गई हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई है, जो उनसे पूछा गया उसका आंसर नहीं दिया गया प्रेस द्वारा, एंड देन दोस्तों ऑब्वियसली अपनी बड़ाई करेगी है, बिकॉज ही वांट्स टू विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई, बट हम लोग ये बार बार जो नगरेरा बोला जाता है, जिसमें भाई अभी तक कुछ भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, कोई भी रेफरी सामने आके नहीं बोला है कि भाई हमको पैसे दिए गए हैं नगरेरा द्वारा, और हम लोगों को भाई हमारे पास तो सबूत हैं कि भाई हमने उसको पैसे दिए हैं, हमको ऑन द अदर एंड भाई हमको टेक्निकल रिपोर्ट्स मिली हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ भी करते आए हैं, पास्ट में कई सारे क्लब्स भी करते रहे हैं, तो ये हमारे पास सबूत हैं भाई। इसके बेसिस पे यहाँ पे एलिगेशंस लग रही हैं ज़बरदस्ती की, राइट, नगरेरा वाली। बट दोस्तों ऐसी एलिगेशन रियल मैड्रिड पे भी लगी हैं, और दोस्तों इसके भी प्रूव हैं, मतलब प्रूव इन द सेंस ऑब्वियसली जिस तरीके के प्रूव यहाँ पे नगरेरा के हैं, सिमिलर प्रूव यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड के भी है। 1993 में दोस्तों एक स्कैंडल होता है, स्कैंडल होता है। यहाँ पे मार्सेल का गेम होता है दोस्तों, कोई तो यहाँ पे वेलेंसियस करके कोई तो क्लब है यहाँ पे आपका फ्रांस के अंदर, उनके बीच में कोई गेम होता है, जहाँ पे भाई वो मैच फिक्सिंग का यहाँ पे उनके वो जो गेम है उसमें स्कैंडल दिखता है। यहाँ पे बताया जाता है कि एजेंट है भाई एक प्लेयर का, यहाँ पे उसका नाम है लूबियो बारिन, एजेंट ऑफ क्रॉशन प्लेयर, दोस्तों खुद भी क्रॉशन है ये बंदा, एंड ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ब्राइब करते हुए लोगों को। ये पकड़े जाते हैं, ये खुद कबूल करते हैं कि भाई उन्होंने यहाँ पे रोलेक्स वॉचेस, पैसे एंड भाई व्हाट नॉट, भाई आप देख सकते हैं आर्टिकल में भाई प्रोस्टिट्यूशन तक, लड़कियाँ तक सप्लाई करी थी यहाँ पे रेफरीज को। एंड वो अपने एक बयान में एक
पर्टिकुलर मोमेंट में कबूल करते हैं कि भाई दे ही हैज़ लर्न दिस फ्रॉम रियल मैड्रिड। भाई बस उसने देखा है कि मतलब यूरोपियन टीम्स, बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स यहाँ पे किस तरीके से ब्राइब करती हैं रेफरीज को, एंड ही हैज़ सीन रियल मैड्रिड ऑल्सो डूइंग दैट। रियल मैड्रिड दोस्तों पास्ट में रोलेक्स वॉचेस देती थी रेफरीज को बिफोर मैचेस एंड कई बार आफ्टर मैचेस। कई बार भाई वो कुछ कूपन्स एंड भाई यहाँ पे स्टेज ऑफर करते थे इन लग्जरी होटल्स एंड भाई यहाँ पे रिजॉर्ट एंड ऑल रेफरीज को। यू नो भाई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे लाइन्समैन को यहाँ पे पैसा खिलाया जाता था, या फिर रेफरीज को, ये बेसिकली लाइन्समैन को ये रोलेक्स दी जाती थी। एंड थोड़ा मतलब उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों आप जो देखते हैं बायर्न के अगेंस्ट वो जो कॉल आती है भाई, ऑफ साइड होते हैं रोनाल्डो, फिर भी गोल अलाउ किया जाता है। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स भाई जो VAR से पहले किया जाता था। फ्रस्ट्रेशन आप क्लियरली देख सकते हैं पेरेस के सर पे भाई जो दिख रही है आफ्टर VAR एरा भाई, कि मतलब भाई कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे VAR के एरा के बाद, राइट। बिकॉज भाई उससे पहले तो कुछ किया नहीं जा सकता था ना भाई, एक डिसीजन जो दे दिया, राइट, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं लिंक आपके सामने लगा रहा हूँ, मुंडो डिपोर्टिवो का आर्टिकल है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे वॉचेस रोलेक्स दिए गए हैं पास्ट में। अब आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड गिल्टी प्रूव हो गई, यहाँ पे रियल मैड्रिड के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे एविडेंस मिल गए। बस एक बंदे की स्टेटमेंट आई थी जिसके बेसिस पे भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा कटा, बार्सिलोना फैंस एंड अदर फैंस भाई यहाँ पे बोलने लगे कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बट कोई एक्शन नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए था उसमें? एक्शन नहीं होना चाहिए था भाई। क्यों होगा दोस्तों? जस्ट बिकॉज एक क्रिमिनल कुछ बोल रहा है यहाँ पे तो उसकी बात को क्या मान लेगा कोर्ट? सिमिलरली दोस्तों जस्ट बिकॉज एक अपोनेंट हमारे अगेंस्ट नगरेरा कर रहा है तो क्या कोर्ट उसकी बात को मान लेगा? नहीं मानेगा। उसको भाई एविडेंस चाहिए जो कि यहाँ पे क्लियरली नहीं है। तो आप लोग भी टेंशन फ्री रहिए दोस्तों, नगरेरा बोलने दीजिए, इन लोगों का दिमाग एक ही जगह रहेगा, सीजन इनका ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। डेफिनेटली अपडेट्स मैं कवर करूंगा आज के जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में होंगी, बट मेरे को ये एड्रेस करना था पेरेस का ये जो भाई बिल्कुल मत्था, ऊपर वाला माथा जो माला जो है वो सनक गया है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।